कैसे हो मेरे इंग्लिश लर्नर। कंफ्यूजन हो रही है, ऐसी क्या खास चीज है जो हमें कोई नहीं बताएगा। माँ कसम खा के बोलता हूँ, अगर किसी ने ये चीज बताई हो आपको तो मेरा जा रहा था और खाने पूरी खा रहा था, अरे नहीं भेल पूरी खा रहा था। अब देखो होता क्या है, क्वेश्चन ये है हम वाइल का यूज कैसे करेंगे। अगर आप किसी सेंटेंस में वाइल का यूज करने वाले हो तो उस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं देखना है। क्या देखना है कि वर्ब जो है वो 2 बार रिपीट हो रही होगी। सेम वर्ब जो है वो 2 बार आप बोल रहे हो, जैसे खाते खाते, पीते पीते, खड़े खड़े, सोए सोए, नहाए नहाए, भाए भाए, सब कुछ। लेकिन क्या होना चाहिए, वर्ब रिपीट होनी चाहिए। तो आंख बंद करके क्या लगा दोगे मेरे भाइयों। Hey everyone, this side Ravi Sharma, your English teacher, and in today's class I'm gonna teach you something very important lesson. You're not going to learn this thing from any book. Any grammar book is not gonna tell you what today I will teach in my class. And one more thing is here, I know that most of the people who are connected with my channel, they don't know understanding the English. So that's why I have thought to speak in Hindi just because of your sake, so that each and everything, whatever I'm gonna tell you, that can be understood by you. Yes, guys. So let's begin. Let's kick off the lesson. तो कैसे हो मेरे इंग्लिश लर्नर। हमने ले लिए क्या, मार्कर। जैसा कि मैंने बोला था, अभी क्या बोला था, मैंने बोला था कि आज की क्लास में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो किसी बुक में नहीं मिलेगी, ग्रामर की, या कोई टीचर आपको स्कूल में कभी नहीं पढ़ाएगा। कंफ्यूजन हो रही है, ऐसी क्या खास चीज है जो हमें कोई नहीं बताएगा। माँ कसम खा के बोलता हूँ, अगर किसी ने ये चीज बताई हो आपको तो मेरा मेरा नाम बदल देना। चलो देखो, आपने सुना होगा, जी हाँ सुना होगा, इंग्लिश के अंदर हमारा एक वर्ड होता है वाइल। क्या होता है, वाइल। मैं तो रास्ते पे जा रहा था और खाने पूरी खा रहा था, अरे नहीं भेल पूरी खा रहा था। तो अब यहां पर देखो, वाइल आपने सुना होगा। सेंटेंस में आपको बता देता हूं। सेंटेंस मेरा है कि आई डू सिली एंटिक्स वाइल मेकिंग माई वीडियो, कि मैं वीडियो बनाते समय बहुत सिली हरकतें करता हूं। तो यहां पर क्या है, यहां पर मेरा वाइल का यूज मैंने करा था। एक और मैं सेंटेंस बोलता हूं, तुम खाते खाते मूवी देखते हो। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, इसको इंग्लिश में बोलोगे यू वॉच मूवीज वाइल ईटिंग फूड। क्या बोलोगे, यू वॉच मूवी वाइल ईटिंग फूड। ठीक है, यहां पर मैंने क्या यूज करा, वाइल का यूज करा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, क्वेश्चन ये है हम वाइल का यूज कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, मजा ही आ जाएगा। ये तरीका इतना आसान मैंने बना दिया है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये बोलता है भैया अनपढ़ भी सीख जाएगा कैसे वाइल का यूज करना है किसी सेंटेंस के अंदर। अब देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं कि हमें वाइल का किन सेंटेंसेस में यूज करना पड़ता है, कब हमें वाइल का यूज करना पड़ता है। देखो मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, ठीक है, एक सेंटेंस मेरे माइंड में आया, वो ये है कि मैं लिखते लिखते तुम्हें भूल जाता हूं, या फिर मैं लिखते लिखते रूल्स भूल जाता हूं, इसमें मैं वाइल का यूज करूंगा। मैं बोलता हूं वह खड़े खड़े सोच ही नहीं पाता यार, वह खड़े खड़े सोच नहीं पाता है, तो वह खड़े खड़े नहीं सोच पाता, इसमें भी मैं वाइल का यूज करूंगा। तीसरा मैं बोलता हूं तुम रोते रोते हंसने लगते हो यार, बड़े अजीब बंदे हो, तुम रोते रोते हंसने लगते हो, अब इसमें भी मैं वाइल का यूज करूंगा। लेकिन कैसे पता चला मेरे को वाइल का लगाना है। देखो होता क्या है, अगर आप किसी सेंटेंस में वाइल का यूज करने वाले हो तो उस सेंटेंस में आपको कुछ नहीं देखना है। क्या देखना है कि वर्ब जो है वो 2 बार रिपीट हो रही होगी। सेम वर्ब जो है वो 2 बार आप बोल रहे हो, जैसे खाते खाते, पीते पीते, खड़े खड़े, सोए सोए, नहाए नहाए, भाए भाए, सब कुछ। लेकिन क्या होना चाहिए, वर्ब रिपीट होनी चाहिए। तो आंख बंद करके क्या लगा दोगे मेरे भाइयों, कुछ नहीं, आपको वाइल का यूज कर देना है उस सेंटेंस के अंदर। क्लियर है, कब लगाओगे, वाइल आप तब लगाओगे जब किसी सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब जो है वो 2 बार रिपीट हो रही होगी। जैसे खाते खाते, पीते पीते, बैठे बैठे, सोते सोते, और खेलते खेलते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, कुछ भी ऐसा होगा तब। इसके अलावा एक और चीज देखो, वाइल का मतलब होता है हमारा के समय।
क्या होता है वाइल का मतलब? के समय। वाइल का मतलब होता है के समय। मैं खेलते समय लड़ाई नहीं करता हूं। आई डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग। बस क्लियर है। तो एक चीज हमने देख ली कि खाते खाते पीते पीते नहाते नहाते आएगा तो हमें वाइल लगाना है। दूसरी चीज हमने देख ली, जब भी हमारा सेंटेंस के अंदर क्या आ रहा होगा, के समय आ रहा होगा, तब हम वाइल का यूज करेंगे 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 करेंगे। कान खोल के सुन लो, 2 पॉइंट है हमारे पास वाइल को यूज करने के लिए। अब देखो इसके बाद मैं एक और चीज आपको बता दूं। होगा क्या, जब भी आप सेंटेंस में वाइल का यूज कर रहे होगे, एक सेंटेंस के अंदर 2 काम आ रहेंगे। क्या? एक सेंटेंस के अंदर 2 काम आ रहे होंगे। कंफ्यूजन हो रही है? क्लियर कर देता हूं मैं। हैवी नहीं होना है, दिमाग पे जोर नहीं देना है। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। देखो मैं बोलता हूं ठीक है, मैं ठीक है, मैं डांटते डांटते नहीं हंस सकता हूं। मैंने बोला मैं डांटते डांटते नहीं हंस सकता हूं। मेरा कहने का क्या मतलब है कि मैं डांटते समय नहीं हंस सकता हूं। बात एक ही है, इधर से कान खींच लो, इधर से कान खींच लो, कान तो मेरे खींचे जाएंगे। तो यहां पर भी क्या है, अगर ऐसे बोल दो मैं डांटते डांटते नहीं हंस सकता हूं, तब भी वाइल लगाओगे। मैं डांटते समय नहीं हट सकता हूं, तब भी वाइल लगाओगे। अब इसमें एक चीज नोटिस करो, इसमें 2 काम आ रहे हैं। एक आ रहा है डांटने का आ रहा है, और एक आ रहा है हंसने का। क्लियर है? अब देखो यहां पर आ रहा है डांटते डांटते, मतलब वाइल आएगा इसमें, और हंसते हंसते मतलब लाफ भी आएगा इसमें। अब कैसे बनाया भाई? देखो कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं। जो हमारा डांटते डांटते आ रहा है, एक बार को भूल जाओ कि ये हमारा सेंटेंस के अंदर भी है। फॉरगेट 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 दैट डांटते डांटते इज आल्सो इन द सेंटेंस। उसके बाद देखो अब क्या बचा हुआ है, उसके बाद बचा हुआ मैं नहीं हंस सकता हूं। पहले ये बना दो, तो ये बन जाएगा हमारा आई कैन नॉट लाफ। मैंने क्या बनाया? आई कांट लाफ। अब उसके बाद क्या बचा हुआ है हमारा? डांटते डांटते। कुछ नहीं करना है, डांटते डांटते। डांटना मतलब हमारा होता है क्या? स्कोल्ड होता है, होता है स्कोल्ड। स्कोल्ड से पहले आपको क्या यूज करना है? वाइल लगा देना है। मतलब जो भी वर्ड रिपीट हो रहा होगा उससे पहले वाइल का यूज कर दो। खाते खाते तो वाइल ईट, बैठे बैठे तो वाइल सिट, और सोते सोते तो वाइल स्लीप। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, वाइल के बाद जो वर्ब आएगी उसमें आपको आईएनजी का यूज करना पड़ेगा। यस बॉस, क्या करना पड़ेगा? आईएनजी लगाना पड़ेगा। इट मींस वी हैव टू फॉलो द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर वाइल, वाइल के बाद। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया, समझदार बच्चे आए हैं आज मेरी वीडियो देखने के लिए, सब पता है इनको। तो हर किसी सेंटेंस में वाइल के बाद जो भी वर्ब लिखोगे उसके पीछे आईएनजी लगाना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता है वाइल से पहले कौन सी वर्ब लगा रहे हो, रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इट डजंट मैटर, बट इट्स मैंडेटरी टू यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर वाइल। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं। ठीक है, वह ठीक है, वह छींकते, क्या लिख रहे हैं हम? वह छींकते छींकते, वह छींकते छींकते बात कर पाती है। मैंने बोला वह छींकते छींकते बात कर पाती है। इट्स मैजिक, छींक भी रही है, बात भी कर रही है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको? छींकते छींकते मैंने देख लिया, मतलब मेरे को वाइल का यूज करना पड़ेगा। मेन जो सेंटेंस है वो है मेरा वह बात कर पाती है। तो इसको मैं क्या बनाऊंगा? इसको बना दूंगा शी इज एबल टू स्नीज। क्या बना दिया मैंने? शी इज एबल टू स्नीज। स्नीज मतलब छींकना होता है गाइस। अब उसके बाद मेरा बचा हुआ छींकते छींकते। छींकना मतलब क्या होता है? अरे अरे गलती हो रही है हमारा से। ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? वह बात कर पाती है। तो पहले हमें यही बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि छींकते छींकते तो वाइल वाला आएगा। तो शी इज एबल टू टॉक। क्या हो जाएगा? शी इज एबल टू टॉक। अब मैं लगा दूंगा वाइल, जिसको हम सीख रहे हैं इतनी देर से, और फिर उसके बाद छींकना मतलब स्नीज। स्नीज के पीछे आईएनजी लगा दूंगा, हो जाएगा स्नीजिंग। क्या हो जाएगा? स्नीजिंग, स्नीजिंग। तो पूरा सेंटेंस जो हो गया हमारा, हो गया शी इज एबल टू टॉक वाइल स्नीजिंग, मतलब वह छींकते छींकते
बात कर पाती है या फिर वह छींकते समय बात कर पाती है, तो दोनों ही हम हिंदी में इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। आ गया समझ में? नहीं आया? आ गया, बहुत बढ़िया। तो आपके लिए दो मैं सेंटेंसेस दे देता हूं जो आप मेरे को कमेंट में करके बताना। और तो सेंटेंस ये होगा आपके लिए, वह गाने सुनते सुनते स्कूल का काम कर रही थी। दूसरा सेंटेंस जो है वो ये है, हमें ठीक है, हमें खेलते खेलते अपने टीचर की बात सुननी पड़ती है। हमें खेलते खेलते अपने टीचर की बात सुननी पड़ती है। जल्दी से कमेंट में बता दो क्या होगा वाइल का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, वो चीज है मैं तुम्हें मिटोकर बताऊंगा वो चीज। मैंने क्या बोला? मैं तुम्हें मिटोकर बताऊंगा वो चीज। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर? मिटोकर। अरे कंफ्यूज कर रही है, मिटोकर क्या बनेगा? आई विल क्लीन एंड टेल यू। नो नो नो, यू आर रॉन्ग। एक और सेंटेंस देखो, मैं बोलता हूँ तुम सोकर मीठे मीठे सपने देखोगे, तुम सोकर मीठे मीठे सपने देखोगे। सोकर आ रहा है, क्या बोलोगे? यू विल स्लीप एंड ड्रीम स्वीट ड्रीम। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं बनेगा। इसका भी एक तरीका होता है। जब भी हमारा क्या होगा, किसी भी वर्ब के पीछे कर आएगा, क्या आएगा? कर आएगा। नहा कर, धोकर, पी कर, लेट कर, देख कर, सुनकर, और भी बहुत सारे एग्जांपल है तुम्हारे पास, खुद देख लो। कर लगा दो बस वर्ब के पीछे। उस टाइम पे कैसे हम सेंटेंस को बनाएंगे? उस टाइम पे मैं बताता हूं क्या होगा, देख लो। उस टाइम पे हम यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर आफ्टर का। क्या करेंगे हम यूज? आफ्टर का। वैसे अगर हम नॉर्मल देखें तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद, मैं राम के बाद तुमसे लड़ूंगा। आई विल फाइट यू आफ्टर राम। लेकिन हम आफ्टर का यूज तब भी करते हैं जब भी कोई वर्ब के पीछे कर आ जाता है। वह बाइक चलाकर मेरी वीडियो खराब करने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? बाइक चलाकर आया कर, तो मैं क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा आफ्टर। अब कैसे यूज करेंगे ये देखो। जैसा हमारा वाइल में था, हम दो वर्ब्स का यूज कर रहे थे एक ही सेंटेंस के अंदर, इसमें भी क्या होगा? दो हमारी वर्ब आएगी। क्या आएगी? दो वर्ब आएगी। अब सेंटेंस में देता हूं, एग्जांपल देता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तुम भी बन जाओगे मेरी तरह होशियार चंद्र इंग्लिश में। जी हाँ, तो देखो मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं। हम इंग्लिश सीख कर अमेरिका जाएंगे। वाह जी वाह, अमेरिका जाओगे? इंडिया में तुमसे रहा नहीं जा रहा है। हम इंग्लिश सीख कर अमेरिका जाएंगे। कोई नहीं, दिल पे मत लो, डोंट बी सीरियस, इट वॉज अ जोक। जी हाँ, इट वॉज अ जोक। तो यहाँ पर क्या है? हम इंग्लिश सीख कर अमेरिका जाएंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है सीख कर। कर आ गया सीखने के बाद, सीखने की वर्ब होती है। तो समझ जाओ मेरे को क्या लगाना है सेंटेंस के अंदर। मेरे को यूज करना है आफ्टर का। बस छोटी सी बात है, पहचान लिया मैंने। अब तो मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा, इसका बराबर ही मानूंगा। सबसे पहले जैसे मैंने वाइल में सिखाया था वैसे इसमें भी सबसे पहले मेन सब्जेक्ट मेन सेंटेंस बनाओ। हम अमेरिका जाएंगे। ओ भाई साहब, हम अमेरिका जाएंगे, इसको क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे वी विल गो टू अमेरिका। अमेरिका, ठीक है, मैंने बना दिया है हम अमेरिका जाएंगे। अब उसके बाद मेरा बचा हुआ इंग्लिश सीख कर। तो सबसे पहले मैं लगा दूंगा आफ्टर, क्योंकि मेरा कर आ रहा है। आफ्टर के बाद सीख कर, सीखना मतलब होता है लर्न। और जैसा कि हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि वाइल के बाद फोर्थ फॉर्म आती है। इन द सेम वे आफ्टर के बाद अगर वर्ब आएगी तो हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी पड़ेगी, आईएनजी लगा दोगे, ठीक है। अब क्या बच गया हमारा बच गया इंग्लिश। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? इंग्लिश। क्या लिख दिया? इंग्लिश। वेरी गुड। अब देखो होता क्या है, अगर मैं सेकंड एग्जांपल आपको देता हूं, तो सेकंड एग्जांपल के अंदर मेरा है तुम खेल कर मैच नहीं जीते। मैंने बोला तुम खेल कर मैच नहीं जीते। तुम खेल कर मैच नहीं जीते, वाह जी वाह, क्या बात है, बिना खेले जीत गया, अलग ही कलाकार है। तो तुम खेल कर मैच नहीं जीते। अब यहां पर तुम नोटिस करो, यहां पर क्या आ रहा है? खेल कर मतलब कर आ रहा है। तो पहले मेन सेंटेंस बनाएंगे हमारा है तुम मैच नहीं जीते, और इसमें दो वर्ब भी आ रही, जीतने का काम आ रहा है, खेलने का काम आ रहा है। तो यू डिड नॉट, फिर जीतना मतलब होता है विन। मैंने बना दिया पहले सिंपल सेंटेंस अपना, यू डिड नॉट विन, तुम नहीं जीते।
अब क्या लिखा हुआ है, खेलकर मैच। तो हाँ, हमें क्या करना है, आफ्टर लगा देना है, आफ्टर के बाद प्ले की फोर्थ फॉर्म मतलब प्लेइंग बना देना है, ठीक है। और तुम एक और चीज कर सकते हो, इसमें लिखा है तुम खेलकर मैच नहीं जीते, तो तुम नहीं जीते, क्या नहीं जीते, मैच। तो विन के बाद आप मैच का यूज करो, हियर द वर्ड इज मोर सुटेबल, बस छोटी सी चीज है। अब आपको क्या करना है, मैं आपको देता हूं दो और एग्जांपल जो आपको कमेंट में मेरे को बताने हैं। पहला जो होगा हिंदी का सेंटेंस है वो है, तुम मुझे कमेंट कर कर बताओ मेरी वीडियो कैसी लगी, पहला सेंटेंस ये आपके लिए। दूसरा है, तुम पूरी वीडियो देखकर मुझे सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूं घर पे बैठे, कोई पैसा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो सच में लगी हो, प्यारी है, लग रहा है मेरा वे ऑफ टीचिंग इज कंप्लीटली हेल्पफुल फॉर यू, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दैट